हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कल हमने जो देखा था ऑपरेटर्स, उसके आज हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करके देखेंगे हम वीएस कोड के अंदर कि सारे फंक्शंस कैसे करते हैं हमारे एक्चुअल प्रोग्रामिंग में। तो अभी मैं वीएस कोड ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम जो कल ऑपरेटर्स पढ़े थे, उसमें प्रीवियस वीडियो में जो ऑपरेटर पढ़े थे वो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है, पहला। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखा था जो कंपेरिजन ऑपरेटर था। ऐसे करके सारे ऑपरेटर्स हम एक करके एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पे एक ही फाइल में सारा देख लेंगे। तो ऐसे मैं बनाता हूँ ऑपरेटर करके फाइल का नाम, ऑपरेटर्स डॉट जावा। अब मैंने जिससे पहले बताया था कि जो स्टार्टिंग की ये दोनों लाइन है, इसको अभी ध्यान नहीं देना है, इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा जब आगे क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अभी बस ये ध्यान देना है कि अंदर की चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने ऑपरेटर्स नाम का एक क्लास बनाया। इसके अंदर ये जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसे लिखते हैं। ये प्रैक्टिस, ये हमेशा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और बाकी हर एक वर्ड का मीनिंग जो क्या होता है, किस लिए लिखते हैं, वो चीज़ मैं बता दूंगा बाद में। पर अभी जो हमें मेन चीज़ समझनी है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मतलब, और उसको प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में कल जो मैंने बताया था, उसमें हमारा ये एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था। और दो नए ऑपरेटर्स थे, जो मॉड्यूलस और एक आगे जो मैंने पढ़ा था दूसरे में बताया था, रिलेशनल ऑपरेटर वाली चीज़ें। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर को समझेंगे अच्छे से। जैसे मान लो कि जो सेम एग्जांपल हमने रखा था उस टाइम पे, वही एग्जांपल रखते हैं। एक इंट ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 3, ठीक है। ये एक दो वेरिएबल लिया मैंने, ए और बी। इसमें वैल्यूज है, ए में 10 असाइन करके रखा हुआ है और बी में हमने 3 असाइन करके रखा हुआ है। अब इसको हम जो एडिशन ऑपरेशन करने वाले, तो इसमें करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पे हमने क्या करना था पहले, कि पहले एडिशन करके देंगे, दो नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आएगा। तो ये जो लाइन मैंने बताया था कि ये जो लाइन होता है वो किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ ए प्लस बी, तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी के हिसाब से इसका एडिशन होना चाहिए। ये क्या करके देगा, मुझे इसको प्रिंट करके देगा। तो इसको करते हैं सेव। यहाँ पे एक टर्मिनल खुलता है जहाँ जो हमें अगर यहाँ पे कोड रन करना है जावा का। तो मैंने उस दिन बताया था कि जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो तो सबको करना ही है। साथ में यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि जेडीके इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली जावा का वर्जन चेक कर सकते हैं, या फिर सीधा जावा लिख के भी एंटर करोगे तो जावा के बारे में कुछ आएगा। तो समझना कि वो इंस्टॉल हुआ, अगर नहीं आया तो नहीं हुआ है। अब बाकी वर्जन भी चेक कर सकते हैं, जावा लिखो या जावा सी लिखो। अगर ऐसे भी लिखेंगे तो उसके बारे में कुछ आएगा, जावा सी के बारे में, उसके यूजेज, वो सब चीज़ें, तो समझ लेना कि वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं। इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जावा लिखते थे, उसके बाद फाइल का नाम लिखते थे, ऑपरेटर डॉट जावा। ये लिख के ये इसको, हाँ, ये डायरेक्ट रन कर देता है ऐसे। मतलब अगर जब हम ऐसे लिखते हैं ना, जो जावा लिख के और सीधा क्लास या फाइल का नाम लिख देते हैं, तो वो सीधा कंपाइल और एग्जीक्यूट दोनों साथ में ही कर देता है। पर अगर मुझे कंपाइल करके उसके बाद एग्जीक्यूट करना है, तो हम पहले ऑपरेटर डॉट जावा लिख के इसको कंपाइल करेंगे। तो इससे ये कंपाइल होगा, डॉट क्लास फाइल बनाएगा एक। देखो यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल बनाया इसने, ऑपरेटर्स डॉट जावा क्लास करके। ये क्या है, ये जो उस दिन मैंने बताया था कि जो जेवीएम होता है उसके रन करने से पहले एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होती है, जो होता है बाइट कोड, वो यही है, ये ऑपरेटर डॉट क्लास फाइल। अब इसको रन करेंगे, जावा ऑपरेटर डॉट, ये हमारा ये जो है, इस टाइम पे हम क्या पास करते हैं, ये पास करते हैं हम क्लास का नाम। तो ये वाला जो था हमारा, ये था उसके फाइल का नाम, और रन करने के टाइम पे हम उसके क्लास का नाम पास करते हैं। तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 13, ठीक है। तो ये दोनों का एडिशन वही होगा। अब अगर सेम चीज़ अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें, तो यहाँ पे बस ए की जगह पे, अगर प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे सेव करके, और सेम दोनों लाइन लिखना अगर, तो ये एरो की जो होता है वो एक लाइन अप वाला जो भी हमने प्रीवियस कमांड यूज़ किया था उसको लाने के लिए होता है। एंटर दबाए, ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब वापस से इसको रन करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये 17 प्रिंट हुआ। 10 - 3 करें फिर तो 7 आया, सॉरी, तो 7 प्रिंट कर रहा है। ऐसे ही अगर हमने मल्टीप्लिकेशन का करा, तो यहाँ पे ए करेंगे मल्टीप्लाई बी, इसको सेव किया, ओके, ये कंपाइल किया हमने, और इसको रन करते हैं। तो देखो ये 30 आया, 10 × 3 30 हो गया। ऐसे ही हमारे और भी ऑपरेटर्स थे, डिवाइड था, तो उसको भी देख लेते हैं। ये डिवाइड, और एक हम मॉड ऑपरेटर निकाले थे। जो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं ये नंबर को ए को बी से, और एक हमारा मॉड्यूलस था, यहाँ पे अगर परसेंटेज का साइन लगाते हैं ना, ए मॉड बी, अगर हमें देखना तो हम ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे एक मैसेज अगर प्रिंट करना हो, दो लाइन, जैसे ये हमारा एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ डिवाइड, ठीक है, कॉमा, सॉरी प्लस लिखना होता है। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा स्ट्रिंग होता है जावा के अंदर। अब जब दो स्टेटमेंट हम साथ में प्रिंट करते हैं ना, तो एक प्लस ऑपरेटर यूज होता है। इसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। पर अगर ऐसा समझना है कि मैसेज के साथ साथ हमें ये एग्जीक्यूट करके क्या आएगा रिजल्ट, वो भी दिखाना, तो हम ऐसे पास करते हैं, ठीक है। ये प्लस का क्या यूज है यहाँ पे, वो मैं बाद में बता दूंगा जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, तो और अच्छे से समझ लेंगे इस चीज़ को। तो ये यहाँ पे हम इसको आप वापस से कंपाइल करते हैं और इसको रन करा, तो देखो ये डिवाइड 3 आया। मैंने उस दिन बताया था कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे लॉजिकली 3 पॉइंट समथिंग आता है, पर यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वो 3 करेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो 3.3 तो हमारा फ्लोट वैल्यू था,
और अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉइंट के बाद वाले जो भी होंगे उसको इग्नोर कर देता है और हमें ये मिलता है। इसका वैल्यू 1 क्यों आया? ये 1 मैंने बताया था कि ये रिमाइंडर जो होता है ना, अगर 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, इसलिए इसका आउटपुट 1 आया। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे ऑपरेटर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। अब जो अगला ऑपरेटर हमें देखना है वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, जो चेक करते हैं दो नंबर का। जैसे यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू 20 है, सॉरी 10 है, और b इक्वल टू 3 है। इसको हम यहाँ से हटा के नीचे लेके जाते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब इसको इसके ऊपर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे। यहाँ पे मुझे कंपैरिजन करना है दो नंबर का, तो मैंने बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारा इक्वल टू चेक करने का आता है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a इक्वल टू b, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा? मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर ये दोनों, अगर a और b दोनों इक्वल हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैसेज एक इक्वल्स, ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मुझे ये रिटर्न करेगा। इसको, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है ना, इसलिए हमें एक ब्रैकेट के अंदर यूज करना पड़ेगा ताकि वो दोनों को एक साथ समझे। ठीक है, अभी इसको हम कंपाइल करते हैं और इसको रन करेंगे तो देखो आउटपुट आया फॉल्स। इसका मतलब a और b जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आउटपुट फॉल्स आया। अब सेम जो लाइन था एक नॉट इक्वल टू का हमने देखा था, अगर हम यहाँ पे नॉट इक्वल का देखेंगे, ये इक्वल को हटा के नॉट इक्वल, ठीक है, अगर ये वाला हम प्रिंट करते हैं तो हमारा a और b दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें क्या प्रिंट करना चाहिए? यहाँ पे ट्रू प्रिंट करना चाहिए। अभी देखते हैं ट्रू प्रिंट कर रहा है या नहीं। ठीक है, देखो अभी आया ना नॉट इक्वल्स में ट्रू, इसका मतलब a और b जो हमारे हैं वो इक्वल्स नहीं है। ठीक है, और भी हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे थे, वो भी देख लेते हैं क्या करके। तो ये हमारा एक यहाँ पे ग्रेटर देन, ए लेस देन इक्वल टू बी है, सॉरी लेस देन बी है, और एक हम ए को ग्रेटर देन चेक कर लेते हैं, ए ग्रेटर देन लेस देन बी, और यहाँ पे करेंगे ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये दोनों को हम चेक कर रहे हैं कि है कि नहीं। अब इसको सेव किया, इसको करते कंपाइल और फिर करेंगे run। देखो ये ए लेस देन बी वाले में फॉल्स है क्योंकि ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 3 है, तो ए तो लेस है नहीं है बी से। पर ए ग्रेटर देन वाले में ट्रू है क्योंकि ए जो है वो बड़ा है और बी हमारा छोटा है। ठीक है, इसलिए हमें ट्रू रिटर्न करके दिया। और यहाँ पे साथ ही में यूज होते हैं इक्वल टू का कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे दोनों चेक कर लूँ ना, कि जैसे अगर इसको हम चेंज करते हैं, इसको मैंने चेंज करके जो हमारा ए इक्वल टू 10 था, बी इक्वल टू 3 था ना, मैं इसको 10 कर देता हूँ। अब इसको रन करेंगे तो देखते क्या आता है आउटपुट। ये कंपाइल किया, कंपाइल किया, इसको रन किया। अब देखो इसमें क्या आया, इक्वल्स वाले में ट्रू आया, नॉट इक्वल्स में फॉल आया, ये लेस देन और ग्रेटर देन दोनों में फॉल्स फॉल्स आया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन ये लिखना चाहूँ कि या तो वो बड़ा हो और बराबर भी हो, दोनों चेक करना है मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो हम यहाँ पे अगर इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे भी इक्वल लगाते हैं, इसका मतलब या तो ये बड़ा होना, छोटा होना चाहिए ए, या फिर ए जो है बड़ा होना चाहिए, या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब इसको कंपाइल करते हैं वापस से और इसको रन करते हैं, तो देखो अब जो आया वो ट्रू आया। समझ आया? ठीक है, अब जो अगला ऑपरेटर हमने देखा था वो था लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या थे? जहाँ पे हमने एंड देखा था और देखा था, वो सारे ऑपरेटर्स हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। अब जैसे यहाँ पे सेम एग्जांपल हम लेते हैं, ए और बी का वैल्यू सेम लेते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ये एंड ऑपरेटर के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँ कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, एक ये कंडीशन लिखा और साथ ही में मैं दूसरा भी कंडीशन चेक करना चाहता हूँ, ए इक्वल टू बी। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बताया था कि ये एंड वाले केस में क्या होता है कि अगर ये लेफ्ट साइड वाला जो स्टेटमेंट लिखा और राइट साइड वाला स्टेटमेंट लिखा, अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ये एंड हमें ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ था? ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था 10, अभी हमने ऊपर अपडेट कर बी का वैल्यू भी हमने 10 कर दिया था। तो इसके हिसाब से ये वाला कंडीशन फॉल्स होना चाहिए और ये वाला कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर ये एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाता है ना, तो ये हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब इसको हम चेक करते हैं एक बार, इसको कंपाइल किया, इसको रन किया, देखो ये फॉल्स रिटर्न किया। अभी अगर ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो हम ऊपर वाले सारे स्टेटमेंट को एक बार ये कमेंट कर देते हैं। अब जैसे नीचे हमने क्या लिखा है, ये वाले दो कंडीशन लिखे, यहाँ पे हमें क्या रिटर्न कर रहा था? ये फॉल्स रिटर्न कर रहा था। अभी वापस एक बार चेक कर लेते हैं, देखो ये हमें फॉल्स रिटर्न किया, इसका मतलब इसमें से कोई तो एक कंडीशन है जो हमारा फॉल्स हो गया, तब भी ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। एंड और के केस में ये नहीं होगा। और के केस में क्या होगा? अगर मैंने इसको और कर दिया, ठीक है, ये और कर दिया मैंने, ये और किया, अब इसको मैं और करके चेक करता हूँ एक बार कि दोनों अगर और करने से क्या आउटपुट आता है।
जैसे मैंने और की, अब देखो दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये तो फॉल्स है पर हमारा ये ट्रू है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक ट्रू होता है ना, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। फिर मैंने एक नॉट ऑपरेटर बताया था। नॉट ऑपरेटर क्या होता है कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है ना, ट्रू, अगर बुलियन वैल्यू है, जैसे मैं एक बुलियन वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, बुलियन, ये वेरिएबल का नाम रखता हूँ एक्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है, इसको मैंने ट्रू रखा। अब इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो मैं ना, अगर मैं एक्स, सिंपल एक्स लिखता हूँ और इसको प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ, सेव किया, इसको मैंने प्रिंट किया, देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट करता है। एक सेकेंड, कंपाइल करना था, ये कंपाइल किया, इसको रन किया, तो देखो एक्स का वैल्यू जो रिटर्न किया वो ट्रू किया। अब मैं इसको नॉट लगा देता हूँ। मैंने बताया था कि जब भी हम किसी भी जो बुलियन वैल्यू है उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो वो उसको रिवर्स कर देता है। रिवर्स मतलब अगर वो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब जैसे इसको कंपाइल किया, वापस इसको मैं रन करता हूँ, देखो अब यहाँ से फॉल्स आ रहा है हमारे पास, ये ट्रू था पर इसको नॉट ऑपरेटर लगा दी, इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, और ये ट्रू हमारा फॉल्स बन गया, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर था। और भी अगर देखना है कि ये एंड सही से काम नहीं किया, तो अगर मैं इसको भी इक्वल इक्वल कर देता हूँ, मतलब दोनों हमारे कंडीशन ट्रू हो जाते हैं, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा बेसिकली। अभी जैसे मैंने इसको कंपाइल किया, अब इसको रन करते हैं, तो देखो अभी ये ट्रू आ गया, ये वाला भी ट्रू आया और हमारा और भी ट्रू आया, क्योंकि और में दोनों में से कोई एक सही है, तो हाँ ये ट्रू था इसलिए ट्रू आ गया, और एंड में जो था वो दोनों के दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू आया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अभी और भी ऑपरेटर हमने जो डिस्कस किए थे कल, उसमें से थे हमारे एक असाइनमेंट ऑपरेटर था, तो एक बार असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। असाइनमेंट में मैंने बोला था कि जो वैल्यू हम में स्टार्टिंग में असाइन करते हैं वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर ही होता है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ये हम यहाँ से नीचे ले जाते हैं ताकि देख सके, इसका रेफरेंस ले सके। इसको मैंने कट किया, अब ये नीचे चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये a इक्वल टू 10 लिख रहे हैं ना, इसका मतलब हम a के अंदर 10 को असाइन कर रहे हैं, तो ये एक पहला असाइनमेंट ऑपरेटर तो इधर ही हो गया। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा क्या है, मैंने बताया था प्लस इक्वल टू का। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20, तो मैंने बताया था कि अगर हम a प्लस इक्वल टू 20 करते हैं तो इसका जो मतलब होता है वो ऐसा होता है कि इसका मतलब ये होता है a इक्वल टू a प्लस 20। अब जैसे हमारे पास a का वैल्यू क्या दिया हुआ था, हमारे पास a का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो अगर हम a इक्वल टू a प्लस 20 करेंगे, इसका मतलब डायरेक्टली इसका मतलब क्या बनता है कि 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 बनता है। अब ये 10 प्लस 20 करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। इसका मतलब अब जो हमारा a का वैल्यू है वो 30 अपडेट हो चुका है, तो ये क्या होगा, ये इसके इस एक लाइन का मतलब ये इतना सारा होता है a इक्वल टू a प्लस 20। तो अब इसके मतलब a के अंदर 30 असाइन हो गया था। अगर हम चेक करना चाहते तो इसको चेक कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम a को प्रिंट करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने a का वैल्यू 10 असाइन किया था, बाद में मैंने अपडेट करके इसको 20 प्लस किया a में। अब इसको सेव करते हैं और इसको एक बार रन करके देखते हैं। इसको मैंने कंपाइल किया, इसको रन किया, देखो 30 आया हमने ऊपर में। अब ये भी एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। सेम अगर मैं यहाँ पे कर दूँ b इक्वल टू b माइनस इक्वल टू कर दूँ, और यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, तो b का वैल्यू 10 है पहले से। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी वही होगा, b इक्वल टू b माइनस 10। अब हमारे पास b का वैल्यू पहले से कितना था, b का वैल्यू हमारे पास 10 था पहले से, उसमें हम 10 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जीरो। जीरो बचेगा ना। इसका मतलब अब जो प्रिंट होने वाला है हमारा वो जीरो प्रिंट होने वाला है। तो इसको भी हम वापस एक इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे b को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, ये हमारा a का वैल्यू है, ये हमारा a का वैल्यू है, और नीचे हम b का वैल्यू प्रिंट करते हैं, b, ये b का वैल्यू। इसको हम अगर प्रिंट करते हैं तो हमें क्या आएगा, इसको कंपाइल किया, फिर मैंने इसको रन किया, देखो b का वैल्यू जीरो हो गया। तो ये इसका ये काम होता है। बाकी और भी हमने देखे थे, मल्टीप्लाई बाय और वो जो सारे थे वो भी सारे सेम ही काम करेंगे। अगर मैं अब a का वैल्यू हमारा हो चुका है 30, यहाँ पे a का वैल्यू जो है इक्वल टू 30 हो चुका है। अभी मैं अगर इसको प्रिंट करूँ वापस से एक लाइन लिखे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ a इक्वल टू a मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 10, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसको हमें इसमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसको सेव करते हैं, ठीक है, और वापस से इसको हम कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। देखो अब आया 300। इसका मतलब क्या कि हमने a, ये वाली पूरी लाइन का मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि a इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हमारे पास शुरू में a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू हमारे पास 30 है, और उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 को, तो a अगर 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आया। तो इस तरह से ये काम करता है। बाकी जो दो चीज़ें हमने देखी थी और उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका आउटपुट देख सकते हैं कि कैसे करता है।
तो एक बार आप खुद से एक बार इसको ट्राई करके देखना। बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमने एक वो देखा था, टर्नरी ऑपरेटर देखा था, टर्नरी ऑपरेटर जिसमें कंडीशन के हिसाब से हो रहा था ना, तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं। अभी हमारे पास इसको ये सारी लाइंस को कमेंट करते हैं। ये नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी ए का वैल्यू वापस से हमारा 10 है और 20 है, 10 और 20 नहीं था, 10 और 10 दोनों का, ओके। तो ये ए का वैल्यू भी 10 है और बी का वैल्यू भी 10 है। तो यहाँ पे क्या था वो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर कि अगर हमारे पास वैल्यू ऐसा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जैसे यहाँ पे एक कंडीशन लिखूँ मैं कि ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखूंगा ना यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये ट्रू होने के बाद मैं फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ एक स्ट्रिंग हेलो, ठीक है। और अगर ये फॉल्स होता है तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट आएगा वो होगा हाई का, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी जो है, ये कंडीशन क्या है हमारा, ए इक्वल टू बी हमारा क्या था, ये ए का वैल्यू भी 10 है और बी का वैल्यू भी 10 है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर ये ट्रू आता है तो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, हेलो, इसका मतलब हेलो प्रिंट होने वाला है। इसको एक बार करते हैं प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कंपाइल किया और इसको हम करते रन, देखो हेलो प्रिंट हुआ। यही अगर मैं इसको नॉट इक्वल टू कर दूँ ना कि ये स्टेटमेंट अब ट्रू नहीं फॉल्स हो गया, तो अगर ये फॉल्स हो गया तो इसको एग्जीक्यूट ना करके वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको सेव करते हैं, ये इसको रन किया और इसको मैंने यहाँ पे रन किया, तो ये हमारा हाई प्रिंट किया। ये इतना छोटा नहीं है जितना अभी देख रहे हैं, बस हम इसके यहाँ पे इतना ही यूज होगा, नहीं, इसका इतना ही छोटा यूज नहीं है। अभी हम ये कर रहे हैं, पर बाद में अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए जिसमें मैं चेक करूँ कि ये इक्वल टू बी है, ये कंडीशन चेक करके मैं पूरा का पूरा एक प्रोग्राम ही इसके अंदर लिख दूँ ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं इसके अंदर सेम ये से करके, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक एग्जीक्यूट कर सकता है। बाद में हम इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी लिखने वाले आने वाले टाइम में कि बस एक कंडीशन के हिसाब से ये एक लाइन में हमारा बहुत सारा काम होने वाला है आगे टाइम पे। अभी बस इसको समझने के लिए मैंने ये ऐसा यूज़ किया, बाकी जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे इसका और भी अच्छे से समझ में आते जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद मैंने एक बोला था कि बीटवाइज ऑपरेटर में बाद में बताऊंगा टाइप, जब हम पढ़ेंगे उसका बीट मैनिपुलेशन वाली चीज़, तब एक मैंने यूनरी ऑपरेटर बताया था कि ए इक्वल टू अगर हमारा 20 दिया हुआ है, ठीक है, ए इक्वल टू 20, ऊपर 10 था ना, अगर मैं ए को अपडेट करके यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ए का वैल्यू हमने अब 5 असाइन कर दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो इसके अंदर मैंने अगर ए को प्रिंट किया, सेव किया, अभी इसको रन करते हैं हम डायरेक्ट ऐसे लिख के, ठीक है, ऑपरेटर डॉट जावा, ये एक बार में कंपाइल भी कर देगा, रन भी कर देगा। अगर इसको रन करें, देखो 5 प्रिंट कर रहा है अभी। अब मैं क्या करूंगा कि इसके बाद ना ए को करता हूँ प्लस प्लस, ठीक है, और उसके बाद मैं ये सेम लाइन को प्रिंट करता हूँ, ये सेम लाइन ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसको सेव करके इसको रन करते हैं। इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, एक बार 5 प्रिंट किया था, ऊपर जो ये वाला प्रिंट करने के लिए मैंने स्टेटमेंट लिखा उसके लिए 5 प्रिंट किया, नीचे वाले के लिए उसने 6 प्रिंट किया। ये मैं कल जो वो वीडियो बनाया, जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें क्या था, उसमें ये था कि अगर ये लिखा है इसका मतलब ए इक्वल टू ए प्लस 1 होता है ना। सेम अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि बी का वैल्यू हमारा अब 6 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे बी को माइनस माइनस, पहले एक बार बी को प्रिंट कर लेते हैं, ये बी को मैंने प्रिंट किया और उसके जस्ट लाइन में मैंने कर दिया बी माइनस माइनस, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको प्रिंट, और यहाँ पे बी को प्रिंट करूंगा जब वापस से, तो हमारा क्या आएगा वैल्यू, अब हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा, ये हमारा दो ऊपर वाले एक्स के लिए, नीचे देखो बी का वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में 6 रखा था, तो इस वाले स्टेटमेंट के लिए उसने 6 प्रिंट किया, और जब मैं माइनस माइनस कर दे रहा हूँ तब वो हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, 5 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया होगा। ये अभी के लिए बस एक कल का जो मैंने बताया था उसका एक प्रैक्टिकल यूज दिखा दिया, प्रैक्टिकल यूज तो नहीं कहेंगे, इसका और भी अच्छे से यूज है, बस अभी की एक प्रोग्राम में हम इसको अगर लिखना चाहें, समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हो। बाकी आगे हम और भी चीज़ें पढ़ने वाले आगे आने वाली वीडियो में, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।